Hey, hello everyone. So today we are back with our another video of Java tutorials. तो अगर मेरे इस जावा के ट्यूटोरियल को ये जो प्लेलिस्ट है जावा के अगर आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को कवर कर लिया है और बहुत ही डीप डाइव किया था हमने स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट के हर एक पार्ट को समझा हमने और एक्सप्लोर किया। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फ्यूचर में आपको स्विच स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लूपिंग पार्ट को। तो लूपिंग में मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। पहला तो है हमारा फॉर लूप, इसका एक और एनहांस वर्जन है जिसको हम कह रहे होते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है व्हाइल लूप एंड द लास्ट वन इज डू व्हाइल लूप। ठीक है, इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे अपने फॉर लूप को। फॉर लूप के हर एक पार्ट को टॉप टू बॉटम हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हम फॉर लूप में क्या देख रहे होंगे। फॉर लूप में हम देख रहे होंगे अपने सिंपल फॉर लूप को, नेस्टेड फॉर लूप को, फॉर ईच जिसका कि एक और नाम है एनहांस फॉर लूप, इसको देख रहे होंगे और लेबल्ड फॉर लूप को देख रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, कंट्रोल स्टेटमेंट के हम सेकंड पार्ट को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ख़त्म कर लिया। प्रीवियस वीडियो तक हमारा लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट था। अब जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है वो है लूप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट्स और उसके टाइप्स को हम देखेंगे अब आने वाली वीडियोस में। ठीक है, बट ये सब देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको लूप स्टेटमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट्स मेनली हमारे प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको कोई सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस रिपीट को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लूप जो है आपको वर्ड लूप से भी पता चल रहा होगा, कोई भी चीज को आप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स उसमें अगर आपने लिख दिया तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लूप का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि समझिए मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है उसको मैंने बोला कि आपको हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे, किसी भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर रहे हो तो क्या करोगे, आप उसके प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करोगे और हेलो वर्ल्ड का वो लाइन आप 10 टाइम्स लिख दोगे। ठीक है, एक जो नाइव प्रोग्रामर होगा, ठीक है, जो न्यू होगा अपने इस फील्ड में प्रोग्रामिंग में, वो यही करने वाला है अगर उसे लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए आपने ये तो कर लिया। अगर मैंने बोला उसको 100 टाइम्स करो तो वो 100 टाइम्स लिख लेगा। बट अगर इसी को मैं नंबर बढ़ाते जाता हूं, मैं 1000 टाइम्स कहता हूं, फिर मिलियंस कहता हूं, बिलियंस कहता हूं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है लूप का। ठीक है, लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे और अपनी जिंदगी को बिल्कुल आसान बना सकते हैं हम लूपिंग को यूज करके। ठीक है, तो लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है सिंपल सा। अब इस वीडियो में तो हम मेनली फॉर लूप देखने वाले हैं, बट नेक्स्ट 2 पार्ट और है लूप का, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने से पहले हम इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर एक लूप था तो हमें 3 लूप को इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब 3 टाइप्स के लूप को इंट्रोड्यूस करने की क्या नीड पड़ी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो आप फॉर लूप कहां यूज कर रहे होंगे, जहां पे आपको आइट्रेशन का नंबर पता है। आइट्रेशन मतलब आपको कितनी बार उसको रिपीट करना है ये आपको पता है, तो फिर आप फॉर लूप को यूज करेंगे। ये रिकमेंडेड है। ठीक है, रिकमेंड किया जाता है कि आप वहां पे फॉर लूप यूज करेंगे। अगर आपको वो आइट्रेशन का नंबर पता नहीं है या फिक्स नहीं है कि कितनी बार आपको वो प्रोग्राम में ये रिपीट होने वाला है, अगर आपको ये पता नहीं है कि कितने टाइम्स वो लूप आपका चलेगा, तो फिर आप वहां क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप। ठीक है, ये भी रिकमेंडेड है। आप व्हाइल की जगह फॉर भी यूज कर सकते हैं और फॉर की जगह व्हाइल भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है, लेकिन जो एक रिकमेंड करते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आपको आइट्रेशन का नंबर पता है तो फॉर यूज कर लो, नहीं पता है तो व्हाइल यूज कर लो। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं व्हाइल क्यों नहीं कर सकते। सो
ये डिफरेंस है सिंपल सा, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो हमारा है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपको आइट्रेशन का नंबर भी पता नहीं है, और नेक्स्ट जो है आपको ये भी करना है कि आपका कंडीशन, ठीक है, मतलब लूप के अंदर जाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होना चाहिए, तब वो लूप रन होती है, ठीक है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, बट आप एक चीज समझ लो कि किसी सर्टेन कंडीशन पे वो लूप के अंदर एंटर करेगी। तो डू वाइल में क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं भी करती है, ठीक है, तो भी आपका फर्स्ट टाइम वो जो लूप के अंदर प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है कि यूज इट इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है लूप, जो 3 टाइप्स के लूप्स हैं, बट ये ज्यादा हम इसमें डीप डाइव करेंगे नहीं, और डीप डाइव करने लायक भी कुछ है नहीं, ठीक है। आप सिंपली यूज करते करते आप इससे यूज टू हो जाएंगे, और आप बहुत ही आसानी से लूप को यूज कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। तो हम अपने फॉर लूप को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, तो उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। तो फॉर लूप, मेनली फॉर लूप है क्या? The Java for loop is used to iterate a part of a program several times. If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ठीक है। There are 3 types of for loop in Java, ठीक है। तो एक तो है सिंपल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, और फॉर ईच, या फिर उसको एनहांस फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। फॉर लूप का ये एक वर्जन है, हम देख रहे होंगे अपने कोडिंग पार्ट में। और एक है लेबल्ड फॉर लूप, तो ये मतलब इसको टाइप नहीं कहेंगे, इसके अंदर ही आता है, मैं आपको जो कि प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सब नाम याद कर सकते हैं, सिंपल फॉर लूप, नेस्टेड, ताकि हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो मैं इसी नाम से आपको ये प्रोग्राम करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम देख लेते हैं सिंपल फॉर लूप, ठीक है। तो सिंपल फॉर लूप, अब कोई भी लूपिंग के लिए हमारे पास ये जो चार पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर लूप कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहला होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब आपको शुरू कहां से करना है, ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज द इनिशियल कंडीशन which is executed once when the loop starts. Here we can initialize the variable or we can use an already initialized variable. It is an optional condition, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल है कि आप इनिशियलाइज कर रहे हैं लूप के बाहर या नहीं, ठीक है। तो ये सब हम देख रहे होंगे, आप सिर्फ इनिशियलाइजेशन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, आप ये याद रखना लूप में कि हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है लूप को इनिशियल कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन जिसपे कि आपकी लूप रन होने वाली है जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही वो फॉल्स हो जाती है तो फिर वो आप लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप आपका वहां पे ओवर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन उस इनिशियलाइज वेरिएबल के लिए ट्रू है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आपका लूप आएगा तो उस पर ही चेक नहीं करेगा ना, आपको उस वेरिएबल को या तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में और भी बहुत सी चीजें आती है, आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, आप कोई अरिथमेटिक स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, तो बहुत कुछ वहां पे यूज हो रहा होता है। हम सिंपली उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके बोलते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा स्टेटमेंट, जो कि आपको जिस चीज को एग्जीक्यूट करना है, मतलब आपका कोडिंग पार्ट। सो ये 4 जो है हमारा मेन लूप का पार्ट होता है, ठीक है। लूप के पार्ट्स ये 4 होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड स्टेटमेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर लूप का जो हमारा सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह दिख रहा होता है। हम यहाँ फॉर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे और पहले कंडीशन इनिशियलाइज कराएंगे, ठीक है। यहाँ इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को लिखेंगे सेमीकोलन से अपार्ट करके, ठीक है, एंड देन एक सेमीकोलन लगेगा और यहाँ पे हम अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, ठीक है। और कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होगा और उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, मतलब जो भी चीज हमें परफॉर्म करानी है वो। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट को देख लेते हैं एक बार। पहले तो इनिशियलाइज होगा आपका, ठीक है, जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट रन होगा।
वो जो इनिशियलाइज वेरिएबल है वो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जिस तरह का भी आपने स्टेटमेंट लगा रखा है वो होगा, और फिर से जाके कंडीशन चेक करेगी। फिर कंडीशन अगर ट्रू तो फिर से स्टेटमेंट रन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी और फिर कंडीशन चेक कर रहा होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी फॉल्स होता है तो सीधा आपको लूप के बाहर जाना पड़ेगा और आपका जो फर्दर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा लूप के बाद वाला, ठीक है। सो ये है हमारा सिंटैक्स फॉर लूप का, और आपको फ्लो चार्ट भी बताया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप, आपने नेस्टेड स्विच देख लिया है, तो बहुत ही सिंपल है, ये भी उसी तरह से है कि आपको फॉर लूप के अंदर एक और लूप, उस लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है, बस ऐसा ही कुछ। तो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड, ओ सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। तो द फॉर ईच लूप इज यूज्ड टू ट्रैवर्स array और कलेक्शन इन जावा. It is easier to use than simple for loop because we don't need to increment values, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर ईच लूप बताया था कि आपका जो फॉर लूप है उसका एनहांस वर्जन है, तो हम इसको बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं अपने एरे के अंदर। अभी तक मैंने आपको एरे बताया नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं एरे बता रहा हूँ तो आपको फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे हम अपने प्रोग्राम में भी देखेंगे, आई थिंक देखेंगे, नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर देखूंगा तो मुझे आपको एरे के कुछ कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे जो हमारा फॉर लूप है जिस पार्ट पे हम चल रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। हम जब एरे को देख रहे होंगे, एरे स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आपको डेफिनेटली मैं फॉर ईच लूप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फॉर लूप का थियरी पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट पे, और वहां पे जो भी हमने थियरी में देखा है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। और ये पीपीटी आपको लिखने की जरूरत या फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे, वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज मैं इसको गिटहब पे अपने अपलोड कर दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने इंटेलिजे आइडिया पे और वहां पे फॉर लूप को प्रैक्टिकली करके देखते हैं।